रानी को भी मुझे भूख लगी है, जाओ खाना बना के लाओ तो। क्या कालू जी, जब देखो तब आप बस फरमाइश ही करते रहते हो। मुझे नहीं बनाना कोई खाना। अरे रानी को भी तुम नहीं बनाओगी तो फिर कौन बनाएगा बताओ तो। रानी फिर खाना बनाने चली जाती है। रानी को अभी पेड़ पर आराम कर रही थी, वहीं पर मिंकी चिड़िया आती है। और बोलो, क्या कर रही हो रानी को भी? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ, आराम कर रही हूँ। ओह अरे, मेरा तो सारा काम हो जाता है और हम बस आराम करते हैं। कैसे? मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी है और वो मेरा सारा सेवा करती है, घर का सारा काम वही करती है, मैं बस आराम करती हूँ। वाह, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी वही करूँगी, कालू जी की मैं भी दूसरी शादी करवा दूंगी, फिर मैं भी पूरा दिन आराम करूँगी। रानी कौवे घर जाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब मैं काम कर कर के थक गई हूँ, अब आप दूसरी शादी करो, मैं आपकी दूसरी शादी अब करवा दूंगी, जिससे वो घर का सारा काम करेगी और मैं आराम करूंगी। अरे रानी को भी दिमाग तो तुम्हारा ठीक है ना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बोले जा रही हो? मुझे नहीं करना है कोई दूसरी शादी, तुम अपना ये जिद छोड़ दो। नहीं कालू जी, मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मैं आपकी दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। कालू जी, आप भी तो सोचो, रोज नए नए पकवान बना कर देगी खाने आपको, हम दोनों बस आराम करेंगे और वो हमारा सारा काम कर देगी। मैं आपके लिए कल ही जाकर दूसरी लड़की ढूंढूंगी। सुबह होती है और वह पिंकी चिड़िया से जाके शादी का बात करती है। पिंकी चिड़िया, क्या तुम मेरे पति कालू कौवे से शादी करोगी? पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी, उसे अपना रोब जमाने के लिए तुरंत हाँ कर दिया। हाँ हाँ रानी कौवे, मैं शादी करूंगी ना आपके पति से। चलो ठीक है, तब मैं जाती हूँ तैयारी करने। रास्ते में मिंकी के घर जाती है, लेकिन वह खिड़की से देखती है। अरे ठीक से काम करो, ठीक है? अब बर्तन धोया कि नहीं? मुझे भूख भी लगी है, जाओ खाना बना कर ला। और तुम उस दिन क्या बोल रही थी रानी कौवे से कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, मैं तुम्हें सारा काम करके देती हूँ और मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुम बस आराम करती हो। हाँ बुलबुल, वो बस मैं उसके सामने अपना रोब जमाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे झूठ कह दिया। रानी ये सब देख के डर गई। वह फिर पिंकी के पास जाती है। वह अपने भाई से बात कर रही थी। हाँ हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, बस शादी हो जाने दो, फिर रानी कौवे से सारा काम कराऊंगी और कालू जी को मैं अपने साइड कर लूंगी और फिर मैं रानी बनकर राज करूंगी उस घर पे। रानी कौवे ने सारी बातें सुन ली। वह आती है और कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम मुझे नौकरानी बनाना चाहती हो, तुम्हारा ये सपना अब सपना ही रहेगा, कोई शादी नहीं होगी, मैं ये शादी अब तोड़ रही हूँ। और वह रिश्ता तोड़कर घर चली जाती है और कालू जी से कहती है, कालू जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मति ही मारी गई थी, मैंने ऐसा सोचा और आपकी दूसरी शादी करवाने का सोचा, अब मैं आपकी दूसरी शादी नहीं करवाऊंगी, मैं ही सब काम करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं रानी को अभी तुम भी चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे काम में अब हाथ बटाऊंगा, ठीक है? तुम अकेले कितना करोगी, अब मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। मीनू चिड़िया, मैं अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ आजकल। क्यों, क्या हुआ बड़ी बहन, क्यों टेंशन में हो, बोलो।
हाँ मीनू, वो मेरा बेटा का उम्र हो गया है, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो बताना। हाँ गौरी को भी एक है मेरे नजर में, लेकिन वो अनाथ है। उसके माँ पापा उसके बचपन में ही मर गए थे, तो तुम्हें कोई दहेज नहीं मिलेगा, तो ये सब का उम्मीद मत रखना। लेकिन लड़की बहुत संस्कारी है, वो तुम्हारे घर को बहुत अच्छे से चलाएगी और तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेगी। हाँ हाँ चलो फिर देखने चलते हैं, आज ही चल के देख के आते हैं। आज नहीं कल चलते हैं। गौरी फिर अपने घर जाती है। मैं कल अपने बेटे के शादी के लिए दूसरे जंगल में लड़की देखने जाऊंगी। वैसे भी इसकी उम्र तो हो ही गई है। हाँ लेकिन पैसे तो मिलेंगे ना, नहीं तो मिलेंगे तो फिर मैं कोई शादी नहीं करूँगा। चुप रहो, वो पूरा घर अच्छे से संभालेगी और मेरी सेवा भी करेगी, घर का सारा काम करेगी वो। हाँ तब ठीक है। दूसरा दिन होता है, वह और मिंकी दोनों लड़की को देखने जाती है। कैसी हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ठीक हूँ मिंकी दीदी। देखो मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता लाया है, तुम्हें मंजूर है? हाँ दीदी, आप लोग जैसा ठीक लगे आपको। गौरी उसे ब्याह कर अपने घर ले जाती है। टुनटुनी बहू, तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे सब कुछ आता है माँ जी। मैं अकेले रहती थी तो मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी। मुझे घर बनाने आता है और मैं जंगल से दाना भी ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ तो जाओ, हम लोगों के लिए खाना ढूंढ कर लाओ। हाँ मम्मी जी ला दूंगी, लेकिन अभी तो मैं इस जंगल में नहीं हूँ ना, तो थोड़ा जानूंगी फिर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जाओगी तभी तो जानोगी ना, तभी तो तुमको पता चलेगा ना कहाँ पे क्या क्या है। तो जाओ फिर ढूंढ के लाओ हम लोगों के लिए खाना। टुनटुनी फिर जाती है। अरे अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं भोजन? इधर का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, अब मैं क्या करूँ? थोड़ी देर बाद उसे जामुन के फल मिले। अरे वाह, अच्छा हुआ मुझे कुछ खाना मिल गया। वह खाना लेकर घर गई। वाह बहू, तुमने तो बहुत मस्त जामुन लाए हैं, मजा ही आ गया खा के। दूसरा दिन होता है। उल्लू मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना गौरी कौवी का परिवार कैसा है, फिर भी तुमने उस बेचारी टुनटुनी की जिंदगी बर्बाद क्यों की? ऐसा नहीं है उल्लू, तुम देखना वो टुनटुनी का प्यार उसके घर वाले को बदल देगी। तुम लड़की नहीं हो ना, तो तुम समझ नहीं पाओगे। एक लड़की कभी अपना घर नहीं छोड़ती है, वह हमेशा अपने घर को अच्छा से ही संभाल के रखती है। देखना वह जरूर उस घर को बहुत अच्छा बना देगी, वहाँ पे देखना फिर सब लोग खुश ही रहेंगे। हाँ देखते हैं क्या होता है। टुनटुनी बहू, तुम्हें तो घर भी बनाने आता है ना, तो एक नया घर बना दो मेहमान लोगों के लिए, वो लोग आते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। हाँ माँ जी मैं बना दूंगी, लेकिन पहले आप लोगों के लिए मैं खाना ढूंढ कर लाती हूँ, फिर मैं बना दूंगी। गजब है, ये लड़की तो लड़ने का कोई मौका ही नहीं देती है, ये कितनी अच्छी है। टुनटुनी जाती है और बाहर से खाना लेकर आती है और कुछ दिनों में ही नया घर बनाकर तैयार कर देती है। वहीं पर मीनू चिड़िया भी आती है। कैसी हो टुनटुनी? ठीक हूँ, मेरी सास मुझे इतना प्यार करती है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्यारा परिवार मिला। चलो ठीक है, तब अच्छा से रहना, मैं चलती हूँ। ये सब सुनकर गौरी कौवी की आंखों में आंसू आ गए। बहू मुझे माफ कर दो, मैं बस तुमसे काम ही करवाते रहती थी, कभी तुम्हें माँ का प्यार दिया ही नहीं।
अब मुझे माफ कर दो, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। मुझे बचपन में माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ और मुझे माँ मिल गई, और मुझे क्या चाहिए।